अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता और मज़ेदार आलू पकौड़े जो चाय के साथ बेहतरीन लगते हैं। ये रेसिपी बहुत आसान है और इसकी ख़ास बात यह है घर में मौजूद चंद चीज़ों से तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान है इसे बनाना और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 3 अदद दरमियाने आलू, 1 कप बेसन और 1 बड़ी प्याज, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया। तमाम वेजिटेबल्स को मैंने अच्छे से जो है वॉश कर लिया काटने के बाद और इस तरह इसे एक बाउल में डालेंगे। अब हम इसमें छना हुआ 1 कप जो है बेसन का ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, ये वाले जो आलू ख़ास खस्ता क्रिस्पी पकोड़ा है ना, इसमें जो है हम बेसन का इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे पकोड़ा को एक्स्ट्रा क्रिस्पी और टेस्टी बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि बाहर से जो आप पकोड़े खाते हैं वो बहुत मज़े के लगते हैं और घर का टेस्ट थोड़ा कम होता है, तो सेम हम बाहर जैसा इसमें टेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून जो है खाने का मीठा सोडा। ये इसमें बहुत ज़रूरी है। इन तमाम वेजिटेबल्स के साथ जब हम पकोड़ा को फ्राई करेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा और जो पकोड़ा है हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और फ्लफ़ी बनेंगे। अब हमने मिक्सचर को पहले जो है चम्मच से अच्छे से ड्राई मिक्स किया है। इससे जो है आपको आइडिया हो जाता है कि हमें ज़्यादा बेसन की ज़रूरत है या नहीं। अब हम जो है इसमें थोड़ा सा सबसे पहले पानी ऐड करेंगे और तमाम वेजिटेबल्स को अच्छे से घुमाएंगे, बोल में स्पून के साथ मिक्स करेंगे। अभी जो है इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे क्योंकि मिक्सचर जो है थोड़ा सा अभी ड्राई है। अब इसमें 2 टेबलस्पून भर के और पानी ऐड कर देंगे। चलें, इतना काफ़ी है। अब हम चम्मच से घुमाते हुए मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट जो है हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम वेजिटेबल्स मसाला जात के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और इनका अच्छा सा टेस्ट बने। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे जो है मैंने पैन में 3 कप कुकिंग ऑयल के डाले और इन्हें अच्छे से गर्म कर लिया। अब हम इसे इसमें चम्मच के मदद से मिक्सचर को उठाते जाएंगे और गर्म ऑयल में डालते जाएंगे। मेरी फ्लेम को जो है मैंने मीडियम हाई रखा है, फ्लेम को कम नहीं करना। यहाँ पे जो है 3 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये देखे पकोड़े जो हैं वो एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम चम्मच से इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड को भी इस तरह खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और मज़ीद इसे 3 मिनट के लिए हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करेंगे। ये ना हो कि पकोड़े ऊपर से जले हों और अंदर से बिल्कुल कच्चे हों। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, पक चुके हैं। पकोड़ों को निकाल कर टिश्यू पेपर पर रखें ताकि अजाफी तेल जज़ब हो जाए। गर्मा गर्म आलू पकोड़े हरी चटनी, केचप या चाय के साथ पेश करें। माशाल्लाह से ये जो मैंने पकोड़ा बनाए हैं ऊपर से आप देखें कितने खस्ता बने हैं और अंदर से बहुत ही अच्छे से ये कुक जब भी मैं घर में ये पकोड़ा बनाती हूँ ना तो इसकी ज़्यादा खुशबुएं मज़े के बने में फैल जाती हैं और बहुत मज़े की लगती हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि न्यू आने वाली इजी रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।